हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम तोड़ें दो वर्ड में बनेगा। ठीक है, बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग से रिलेटेड, कोई लिविंग बॉडी, ठीक है, लिविंग सेल, ये होता है हमारा बायो। ट्रांसफॉर्मेशन का वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज होना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज होना, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। बहुत बार आप लोग इंस्टा वगैरह में वीडियोस देखते होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना मींस बायो मतलब लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग या कोई भी चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी को हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि मेटाबॉलिज्म का काम भी यही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। देखिए, जब ड्रग हम हमेशा इंटेक करते हैं, ठीक है, तो उसका लाइपोफिलिक फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है। ये चीज हमें क्लियर थी, है ना। एब्जॉर्प्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर ड्रग लाइपोफिलिक है तभी वो हमारी बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होगी। ओके, ये चीज हमने क्लियर करी थी ना कि हमारी बॉडी में सबसे अच्छा वर्क कौन सी ड्रग करेगी? जो लाइपोफिलिक नेचर की होगी, वही हमारी सेल्स में बहुत इजीली एंटर कर सकती है, बहुत अच्छी एब्जॉर्ब होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ड्रग को एक्सक्रीट आउट होने के लिए, जब ड्रग हमारी एक्सक्रीट होती है तो किस फॉर्म में होना उसका मस्ट है? हाइड्रोफिलिक फॉर्म में। ये चीज समझ में आई? ड्रग का हाइड्रोफिलिक फॉर्म में होना, तभी वो एक्सक्रीट आउट होगी बॉडी से। लाइपोफिलिक में हमें ड्रग को एंटर कराना है, बॉडी के अंदर ले जाना है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक फॉर्म में जब हमें बॉडी को जब हमारी ड्रग को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा तो उसका नेचर हाइड्रोफिलिक होना बहुत मस्ट है। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्रग को हम लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसी चेंजमेंट को ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसी तरह हमारी ड्रग क्या होती है? अनआयनाइज्ड फॉर्म में होती है ना। क्या पढ़ा था कि बॉडी में जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग होती है बहुत अच्छी एब्जॉर्ब होती है। अनआयनाइज्ड एक्चुअली जो हम बोलते हैं वो लाइपोफिलिक को ही बोलते हैं। ठीक है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं उन्हीं को हम अनआयनाइज्ड फॉर्म बोलते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होती है उनका दूसरा नाम हम क्या भी बोलते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड फॉर्म में चेंज होना, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तीसरी कंडीशन आप क्या बोल सकते हो? तीसरी बात आप बोल सकते हो कि एक्टिव फॉर्म से हमारी बॉडी में जो ड्रग होती है वर्क जब कर रही होती है तो वो क्या होती है? एक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म होता है, इसको इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, इसको इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करना, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो तीन चीजें हमें देखने को मिल रही है, लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में चेंज करना, लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में चेंज करना, अनआयनाइज्ड फॉर्म से आयनाइज्ड फॉर्म में चेंज करना, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करना। यही होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, और यही मेटाबॉलिज्म का क्या है? मेन एम है, मेन फंक्शन है। ठीक है, यही पर्पज है मेटाबॉलिज्म करने का। इसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो हमने आपको क्लियर करी। प्राइमरी साइट फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म की प्राइमरी साइट मेनली हमारी जो ड्रग मेटाबोलाइज होती है वो कहाँ होती है? मेन ऑर्गन है उसका लीवर। लीवर में हमारी ड्रग मेटाबोलाइज होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पर 10% 15% मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वो है किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। ये अदर कुछ ऑर्गन है जहां पर मेटाबॉलिज्म हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन मेन ऑर्गन की बात करें, जो मेन हम बात करेंगे वो क्या होता है हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए? वो लीवर होता है। लीवर की कौन सी सेल में? हेपेटोसाइट सेल में। ठीक है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अब देखिए, जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जब करेंगे तो क्या होगा? हमें कुछ केस देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमें बेसिकली 4 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक तो इनएक्टिवेशन हो सकता है ड्रग का, दूसरा एक्टिव मेटाबोलाइट देखने को मिलेगा, तीसरा हमारा टॉक्सिक मेटाबोलाइट, और चौथा हमारा एक्टिव फॉर्म में करना है ड्रग को। ये चीज क्लियर हुई? 4 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहला, हम इनएक्टिवेशन कर सकते हैं,
कुछ ड्रग्स हैं, मोस्ट ड्रग्स एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट, उनको हम क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे या लेस एक्टिव कर देंगे। ठीक है, पहला केस हमें इनएक्टिवेशन देखने को मिल रहा है, हमारी ड्रग एक्टिव फॉर्म में है, उसका मेटाबोलाइट एक्टिव फॉर्म में है, हमें क्या करना है, उसे इनएक्टिव करना है या लेस एक्टिव करना है। एग्जाम्पल हो गया पैरासीटामोल और क्लोरामफेनिकोल। दूसरा केस हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करना है, उसके लिए हम मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में हमें ये रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म में, उसको हमने एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज कर दिया। जैसे कि मॉर्फिन को मॉर्फिन 6 ग्लूकोनेट में, ठीक है, ये एक्टिव ड्रग है मॉर्फिन, लेकिन मेटाबोलाइट क्या है इसका एक्टिव, मॉर्फिन 6 ग्लूकोनेट। एलोप्यूरिनॉल ये एक्टिव ड्रग है, एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, एलोजेंथिन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिएगा नोट्स में इसको। ठीक है, तीसरा केस हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, टॉक्सिक मेटाबोलाइट देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनका फॉर्मेशन, कुछ केस ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ड्रग्स के केस में ऐसा होता है कि जो एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है वो टॉक्सिक हो सकता है। जैसे कि पैरासीटामोल, जब हमारा एन एसिटिल पी बेंजोक्विनोन एमाइन बनता है तो वो क्या, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, मीन्स लीवर की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन गया। ठीक है, ये पैरासीटामोल का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, NaPQI, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये यहाँ पे एनेसिटिल जो है ये इसका फुल फॉर्म है। तो अगर ये अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, तो वहां पर टॉक्सिक मेटाबोलाइट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। फोर्थ हमारा केस हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। इनएक्टिव ड्रग क्या होती हैं, जो प्रो ड्रग होती हैं। ठीक है, जो बाहर जब वो प्रो ड्रग जो होती हैं वो बाहर किस फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। जब वो बॉडी के अंदर जाती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तब वो एक्टिव फॉर्म में चेंज होती है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो इनएक्टिव, जो कुछ ड्रग्स होती हैं वो बाहर ही क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, प्रो ड्रग होती हैं, जिन्हें हम प्रो ड्रग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, हमें अब बॉडी के अंदर इनको काम कराना है तो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ ड्रग्स जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उनको कन्वर्ट करते हैं हम एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, एक्टिव ड्रग इन द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। तो ये हमें केस देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमारे कुछ प्रो ड्रग हैं, देख सकते हैं हम एग्जाम्पल, लेवोडोपा, ये हमारी क्या है, एक प्रो ड्रग है, एक्टिव फॉर्म इसका क्या है, डोपामाइन है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। लेकिन अगर आपको इनकेस एग्जाम में याद नहीं आता है एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्रो ड्रग के, ओके, जितनी भी ऐसी इनहिबिटर्स हमारी होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्रो ड्रग होती हैं। ओके, एक्सेप्ट किसके, कैप्टोप्रिल, ये ड्रग की क्लास है ऐसी इनहिबिटर्स जिनकी सभी ड्रग्स क्या होती हैं, प्रो ड्रग होती हैं। सिर्फ कैप्टोप्रिल और लिस्नोप्रिल को छोड़ करके बाकी सभी ड्रग हमारी प्रो ड्रग होती हैं। ठीक है, इनके 1-2 फॉर्म तैयार कर लीजिएगा और बस ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका मेनली सब कुछ पूछा जाएगा तो आप 1 से 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। अगर कॉम्पिटेटिव के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आपको ये एग्जाम्पल्स तैयार करने होंगे। अदरवाइज अगर बी फार्म या डी फार्म के थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2 से 3 एग्जाम्पल्स तैयार करिए और ये कुछ केस तैयार रखिए ताकि आपको थ्योरी में हेल्प कर सके। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स के साथ लिख रहे हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा थोड़ा सा तैयार करना है। मेनली आपको फोकस करना है जो हम मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, पर्पस है, ये आगे जो फेजेस है मेटाबॉलिज्म के उस पर। ओके, अब हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है वो 2 तरीके की होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। फर्स्ट, फेज 1 रिएक्शन जिसे हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड, हमारी फेज 2 रिएक्शन जिसे हम सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं और कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको, 2 तरीके की बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है, एक फेज फर्स्ट, एक फेज सेकेंड। तो फेज फर्स्ट हमारी जो होती, अब देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं। बिना एंजाइम्स के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन नहीं होती है। तो हमारे 2 प्रकार के एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, एक तो माइक्रोसोमल एंजाइम्स, दूसरे हमारे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ये भी देखेंगे कहाँ मिलते हैं, हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो फेज फर्स्ट में माइक्रोसोमल या नॉन माइक्रोसोमल दोनों वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन फेज सेकंड में माइक्रोसोमल में सिर्फ ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन होगा।
लेकिन जो नॉन माइक्रोसोमल के अंदर होगा वहां पे ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, एसिटिलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, तो ये सभी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होंगी। और ये माइक्रोसोमल के मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी, अगर फेज 2 में बात करें तो ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा जानना है। और फेज 1 में हमारी ऑक्सीडेशन के बारे में हमें बहुत क्लियरली जानना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर रखिए कि कोई भी ड्रग अगर फेज 1 में गई है, ठीक है, तो फेज 1 क्या है, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन है। वहां पर मतलब कुछ ना कुछ हम चेंजेस करेंगे फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। अब एक्सक्रीट आउट करना है हमें, ठीक है, ड्रग को। मान लीजिए कोई भी ड्रग है, इसका मेटाबॉलिज्म करना है, ठीक है, ये गई फेज 1 में मेटाबोलाइज होने के लिए, ठीक है। अब ये फेज 1 में अगर मेटाबोलाइज होने के लिए गई तो क्या जानिए पूरी तरह हमारी ये 2 फेज में हो सकती है, या तो ये लाइपोफिलिक ही नेचर की रहेगी, मींस लिपिड सॉल्युबल ही रहेगी, या हमारी हाइड्रोफिलिक में चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, मेन हमारा मकसद क्या है कि हमें ड्रग को एक्सक्रीट करना है, तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है, हाइड्रोफिलिक में, मींस वाटर सोल्यूबल फॉर्म में हमको ये लेके आना है। अब जब ड्रग हमारी ऑलरेडी लाइपोफिलिक नेचर में है, ठीक है, वो फेज 1 में होते हुए गई, ठीक है, उसका हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, फेज 1 में गई, तो वहां पर हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस किए। अब पता नहीं वो फंक्शनल ग्रुप में चेंज होने के बाद लाइपोफिलिक में ही रहेगी कि हाइड्रोफिलिक में। हमने देखा आगे कि अगर वो लाइपोफिलिक में है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हो गई तो वो तो इजिली एक्सक्रीट आउट हो गई। मान लीजिए ये डायरेक्टली एक्सक्रीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइपोफिलिक ही रह गई, नहीं, बट इसमें जो होता है बहुत ऐसी चांसेस रहती है कि ये लाइपोफिलिक ही रह जाती है, तो फेज 2 रिएक्शन में हमें जाना होता है, ठीक है। फेज 1 में कंफ्यूजन रहती है, लाइपोफिलिक भी हो सकती है, हाइड्रोफिलिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो लाइपोफिलिक ही रहे, जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोफिलिक भी हो जाए, ठीक है। तो फेज 2 रिएक्शन में जाना पड़ेगा। अगर हाइड्रोफिलिक हो जाती है तो हम इजिली एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी ड्रग लाइपोफिलिक ही रह गई तो वो क्या है, फेज 2 में हमारी आएगी, ठीक है। अगर लाइपोफिलिक ही रह गई, फेज 1 में हमने किया मेटाबॉलिज्म किया, वहां पे अगर लाइपोफिलिक ही रह गई तो वो आएगी हमारी फेज 2 में। फेज 2 में अगर आई है तो कंफर्म 100% ये श्योरिटी है कि वो हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ड्रग क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही इनएक्टिव होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो इसलिए फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फेज 2 हमारा फेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 100% ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी। हर ड्रग यहाँ से इनएक्टिव फॉर्म होके ही एक्सक्रीट होगी, इनएक्टिव होके ही रहेगी, ठीक है। तो फेज 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमने बात की थी ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, तो वो है हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, मेनली लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, लंग्स में, ठीक है। ये 3-4 जगह हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल मोनोऑक्सीजिनेसिस, साइटोक्रोम P450, ठीक है, इपॉक्साइड हाइड्रोलेसिस। जो हमारा साइटोक्रोम P450 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 60% जो ड्रग्स होती हैं, 60% जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे इस एंजाइम से क्या होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम P450, ओके। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक मीन्स जो लीवर सेल्स होती हैं, तो उसके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती हैं हमारे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, जैसे कि स्टीरियजेस, एमाइडेजेस, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के। देखिए जो फेज 1 रिएक्शन होती है
हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे ड्रग जरूरी नहीं है कि हमारी इनएक्टिव हो जाए, अगर हो जाती तो हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस एक्टिव मेटाबोलाइट को फेज 2 रिएक्शन में भेजेंगे, वहां पर वो इनएक्टिव हो जाएगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो फेज फर्स्ट रिएक्शन को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन क्या है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन क्या है, या फेज फर्स्ट रिएक्शन क्या है, किसी भी नेम से पूछ सकता है। इसमें हम देखिए मेनली क्या करते हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन में, जो ड्रग का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसको चेंज कर देंगे, या वहां पे हम फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे ड्रग मॉलिक्यूल में, या हम फंक्शनल ग्रुप लगा है तो रिमूव कर देंगे, तो उससे हाइड्रोफिलिक फॉर्म में चेंज हो सकती है। आफ्टर फेज फर्स्ट ड्रग मे बी वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल, मे बी है, ठीक है, या तो वो वाटर सोल्यूबल चेंज हो सकती है या फिर वो लिपिड सोल्यूबल ही रह जाएगी। ठीक है, इसमें कंफर्म नहीं है कि वो लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में चेंज होगी कि नहीं। फेज फर्स्ट में हमारी कौन कौन सी रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन थी, रिडक्शन थी, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन। ठीक है ना, तो फर्स्ट हमारी कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एडिशन किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और रिडक्शन किसका होता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन का एडिशन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दे आर कैरिड आउट बाय अ सिस्टम विच इंक्लूड साइटोक्रोम P450, NADPH एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन। ये कुछ इस एंजाइम्स की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन होती है। वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर, बहुत सारी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, C ऑक्सीडेशन, N ऑक्सीडेशन, S ऑक्सीडेशन, और हमारी कुछ NDalkylation, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा कोडीन से हमारा क्या हो रहा है, मॉर्फिन में चेंजमेंट, फेनेटोइन से हाइड्रोक्सी फेनेटोइन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर के ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट होता है हमारे ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, कौन ऐड हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होगा, दैट इज नोन एज रिडक्शन। एग्जांपल इसका क्लोरमफेनिकोल, वरफेरिन है। ओके, हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब टूटना, जैसे ही हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ड्रग मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाना, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। बोथ माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। एग्जांपल कौन है, कोलिन एस्टर्स, प्रोकैनामाइड, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, ऑक्सीटोसिन एक्सेट्रा। ओके, देखिए ये आपको बहुत सीधी सीधी डेफिनेशन है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्लेन करते हुए चले जा रहे हैं, बाकी आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपको इजिली ये समझ में आ जाएगा। साइक्लाइजेशन क्या होता है, साइक्लाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। मान लीजिए कोई, साइक्लाइजेशन का नाम से ही पता चल रहा है कि साइकिल फॉर्म में बनना है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे स्ट्रेट चैन कंपाउंड है, चैन फॉर्म में एक कंपाउंड है, उसको रिंग स्ट्रक्चर में फॉर्म कर देना, दैट इज नोन एज साइक्लाइजेशन। एग्जाम्पल हमारे प्रोगुआनिल है एक कंपाउंड, एक ड्रग मॉलिक्यूल, जिससे वो साइक्लोगुआनिल बन जाएगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। डिसाइक्लाइजेशन जस्ट उसका अपोजिट, हमारी जो ड्रग है वो रिंग फॉर्म में है, वो ब्रेक हो जाए या ओपन हो जाए। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर हमारा खुल जाए, ठीक है, वो स्ट्रेट फॉर्म में आ जाए, दैट इज नोन एज हमारा क्या, डिसाइक्लाइजेशन। एग्जाम्पल हमारा इसके हो जाएगा बार्बिचुएट्स और फेनेटोइन। ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम फेज सेकंड रिएक्शन में। देखिए ऑलरेडी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब कोई भी मेटाबोलाइट फेज फर्स्ट रिएक्शन का पूरी तरह से पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। इसलिए अगर वो हाइड्रोफिलिक फॉर्म में नहीं है तो वो हमारी फेज सेकंड रिएक्शन में चला जाएगा। तो फेज सेकंड रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इसे हम सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो एक कॉन्जुगेट फॉर्म करेगा, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और जितनी भी ड्रग्स हमारी होती है फेज सेकंड रिएक्शंस के बाद कोई भी ड्रग हमारी लिपिड सोल्यूबल नहीं बचती है, वो सभी ड्रग्स हमारी फेज सेकंड के बाद क्या हो जाती हैं, वाटर सोल्यूबल हो जाती है, हाइड्रोफिलिक फॉर्म में आ जाती हैं। कॉन्जुगेशन रिएक्शन है हाई एनर्जी, इसमें जो है कॉन्जुगेशन रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिक्वायरमेंट हाई होती है और फास्टर देन फेज वन रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन से ये फास्ट होती है। ठीक है, सबसे अच्छी रिएक्शन है हमारी फेज सेकंड रिएक्शन।
अब इसमें हमने आपको जैसा कि बताया था कि 2 प्रकार के एंजाइम होंगे, माइक्रोसोमल कॉन्जुगेशन रिएक्शन हम जिसे बोलेंगे, जहां पर माइक्रोसोमल एंजाइम्स की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी। सेकंड हमारी नॉन माइक्रोसोमल कॉन्जुगेशन रिएक्शन, जहां पर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी है ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएक्शन। द रिएक्शन इज कैटालाइज। देखिए, आपको इसमें सिर्फ मेनली आपको जो भी एंजाइम यहाँ पर है उसको तैयार रखना है। अगर आप सिंपल वे पे इसको तैयार करना चाहते हो, बाकी चीजें तो आप बना लोगे। आप 1-2 एग्जाम्पल तैयार कर लो, सीधा सीधा लिखो ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन, और आपको बस दिमाग में क्या रखना है, ये एंजाइम यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफेरेज, ये क्या है, एंजाइम है। इसी की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ड्रग ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेट बनेगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, पोलर फॉर्म में इनएक्टिव होगा और इजिली हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। आपको जितनी भी रिएक्शन उसका मेनली एंजाइम तैयार रखना है। ग्लूक्रोनाइड रिएक्शन का जो एंजाइम है वो क्या है, यूजीटीएस मींस यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफेरेज। ये आपको इसकी प्रेजेंस में हमारा एक कॉन्जुगेट फॉर्म होगा जो कि पोलर होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, इनएक्टिव होगा और इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल पैरासीटामोल, डायजेपाम, लोराजेपाम। ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल, मॉर्फिन, एस्पिरिन, एसेट्रा। नॉन माइक्रोसोमल कॉन्जुगेशन रिएक्शन में क्या है, वहां पे फर्स्ट मान लीजिए है एसिटिलेशन। ठीक है, एसिटिलेशन में क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग एमिनो और हाइड्रोजीन रेसिड्यूज। जिस भी कंपाउंड्स के अंदर एमिनो ग्रुप या फिर हाइड्रोजीन का कोई भी पार्ट है, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन के अंदर जाएगी विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम ए। यहां पर कौन सा एंजाइम है, एन एसिटिल ट्रांसफेरेज। देखिए, बहुत टफ नहीं है एंजाइम को तैयार रखना। ग्लूक्रोनाइड है ना, तो उससे ग्लूक्रोनिल बना लीजिए। ठीक है, ट्रांसफेरेज आप लगा दीजिए सब में। ठीक है, सब में आप ट्रांसफेरेज लगा दीजिए। ग्लूक्रोनाइड है, ग्लूक्रोनिल बना दीजिए। एसाइटिलेशन हो रहा है, यहाँ पे एन एसिटिल लगाइए, ट्रांसफेरेज लगाइए। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सल्फोनामाइड, आइसोनियाजिड, पास मीन्स पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल प्रोकेनामाइड, डैप्सोन, हाइड्रोलाजीन। ये क्लियर हो गया आपको। उसी तरह आप मेथाइलेशन, सेकेंड रिएक्शन नॉन माइक्रोसोमल की आ जाइए। इसमें मेन एंजाइम क्या है, मेथाइल। मेथाइलेशन में क्या आ रहा है, मेथाइल वर्ड आ रहा है, मेथाइल ट्रांसफेरेज आप लगा दीजिए। इसका भी आपको एंजाइम क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ ड्रग्स जैसे कि एड्रेनालिन, हिस्टामिन, मेथिलडोपा, कैप्टोप्रिल, मेरकैप्टोप्यूरिन, ये हमारी क्या होती है, मेथाइलेटेड होती है बाय किस एंजाइम, मेथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, मिथियोनिन और सिस्टीन एक्टिंग एज मिथाइल डोनर्स, ये मिथाइल डोनर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, मिथाइलेशन में। ओके, सल्फेट कॉन्जुगेशन, फेनोलिक कंपाउंड जो होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, वो सल्फेटेड होते हैं बाय सल्फो ट्रांसफेरेज। ठीक है, इसका जो रिएक्शन होता है जो हमारी किस एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, सल्फो ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में। देखिए, सबका जो नेम है, उसका एंजाइम का नेम उसके मेन नेम से मैच कर रहा है। आप उसके हिसाब से ट्रांसफेरेज लगा करके सारे एंजाइम्स को तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्लोरामफेनिकॉल, मिथाइल डोपा और सेक्स स्टेरॉइड्स। ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन माइनर पाथवे है मेटाबॉलिज्म का, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, मैनी इपॉक्साइड्स एंड ड्रग्स विथ नाइट्रेट ग्रुप, बहुत सारी जो ड्रग्स है जिनके साथ नाइट्रेट ग्रुप अटैच है वो कौन सी रिएक्शन के अंतर्गत जाएंगी, हमारी ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन रिएक्शन के किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटाथियोन ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल पैरासीटामोल, ब्लियोमाइसिन एंड डॉक्सोरिबोसिन। फेज सेकंड की लास्ट रिएक्शन हमारी बचती है जो कि है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ये भी एक मेटाबॉलिज्म का माइनर पाथवे। देखिए, मेजर जो पाथवे है वो है ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन, जिससे कि हमारी 60% ड्रग्स जो होती है मेटाबोलाइज हो जाती है। बाकी सभी जो पाथवे है इतना ज्यादा यूज नहीं होते। ठीक है, ड्रग्स लाइक सैलिसिलेट्स एंड अदर हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन विद द हेल्प ऑफ एसिल CO कोएंजाइम ग्लाइसिन ट्रांसफेरेज। ग्लाइसिन ट्रांसफेरेज ही आप लिख देंगे, ये एंजाइम इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, एसाइल कोएंजाइम ग्लाइसिन ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में हमारी ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से तो फेज सेकंड रिएक्शन खत्म हो गई। ठीक है, फेज फर्स्ट खत्म, फेज सेकंड खत्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी हमारी रिएक्शंस हो रही थी, वो चाहे फेज फर्स्ट रिएक्शन हो चाहे हमारी फेज सेकंड रिएक्शन हो, दोनों में क्या हो रहा था, एंजाइम की प्रेजेंस थी। अब कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनका बड़ा यूनिक टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं बहुत यूनिक होते हैं। उनमें क्या यूनिकनेस है ये हम जानेंगे। सभी रिएक्शन देखिए कैसे हो रही थी, एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही थी। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं जिनसे एंजाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, विदाउट एंजाइम
बिना किसी एंजाइम की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करती हैं, ठीक है। मींस उनका जो ड्रग का मॉलिकुलर अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, चेंजमेंट हो जाना। इससे क्या होती है, ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, बिना किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, बिना किसी एंजाइम की प्रेजेंस में। उसका एग्जांपल क्या है, एट्राक्यूरियम। इसी को हम हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं होता है, यहां पर सिर्फ किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ड्रग इनएक्टिव हो जाती है विदाउट एनी एंजाइम, किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से मेनली इसमें एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है, हॉफमैन में। यहाँ पे सिर्फ मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, उसी के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में कुछ हम क्या कर देंगे, चेंजमेंट कर देंगे, ठीक है, मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट कर देंगे विदाउट एनी एंजाइम, किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस नहीं होती है यहाँ पर, और हमारी ड्रग इनएक्टिवेट होती है। इसी को हम हॉफमैन एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब लास्ट हम देखते हैं एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, ठीक है। इंड्यूसर वर्ड आता है मींस कोई भी जो इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर कहीं भी हमने एंजाइम इंड्यूसर लिखा है तो मींस एंजाइम क्या करेगा, जो भी काम कर रहा होगा, मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देगा, फास्ट कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। वहीं पे इनहिबिशन में क्या होगा, इनहिबिट कर देगा, इट स्लोज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। या तो वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, ठीक है, या फिर वो इनहिबिट कर देगा, बिल्कुल रोक देगा। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इंड्यूसर के एग्जांपल है जैसे रिफैम्पिसिन, स्मोकिंग, फेनोबार्बिटोन, कार्बामेजेपिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं। वहीं पे जो इनहिबिशन है, यहाँ पे क्या होता है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं, जैसे कुछ ड्रग एलोप्यूरिनॉल, ओमेप्राजोल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं। तो ये आप एग्जांपल्स आप इसके देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। इसके बाद हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक कंप्लीट होते ही, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।